अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो एज यू गाइस नो कि हमने पास्ट पेपर्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है सीएसएस की, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट पास्ट पेपर्स को, उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो हमारी आज की जैसे वीडियो का आप टाइटल देख रहे हो कि हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी सीएसएस 2019 का जो पेपर था उसके एमसीक्यूज के सोल्यूशन देखना है, ठीक है। उसके एमसीक्यूज के सोल्यूशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी पहले तो क्वेश्चन समझना होता है ना, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस कहते हैं सख्ती को, ठीक है। और परमानेंट यानी जो मुस्तकिल तौर पर हो, ऑफ वाटर पानी की, इज ड्यू टू वो किस वजह से है, द प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी की वजह से है। अब हमने जो ऑप्शन है इनमें से बताना है कि किसकी वजह से वो होती है। सो ऑप्शंस आर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। द राइट आंसर इज कैल्शियम सल्फेट। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर, यानी इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं, 200, 202, 204 और 206। तो इंसानी जिस्म में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। सो 206 इज द राइट आंसर। देन विच वेसल प्रोवाइड्स ब्लड टू लीवर, यानी जो हमारा लीवर होता है, जिसको हम उर्दू में जिगर बोलते हैं, हमारा जो जिगर होता है उस तक जो ब्लड होता है, खून होता है, वो कौन सी वेसल प्रोवाइड करती है। एक चीज़ कंफर्म है कि आर्टरी ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ए ऑप्शन है कि हेपेटिक पोर्टल आर्टरी, देन वेन्स, आर्टरीज या नन ऑफ दीज। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि इनमें से तो राइट ऑफ कोर्स हेपेटिक पोर्टल आर्टरी है, लेकिन अगर कोई ऐसे ऑप्शंस होते जिसमें ये मेंशन ना किया जाता कि हेपेटिक पोर्टल आर्टरी ऑप्शन ना होता, तो ऐसे सिचुएशन में हम आर्टरीज राइट आंसर चूज करते, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द अर्थ्स इन्वायरमेंट, यानी जो ज़मीन का इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है। नीचे अब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है, तो कौन सी लेयर उसमें इंक्लूड नहीं होती। अगर हम देखें ऑप्शंस, तो पहला है लिथोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, देन बायोस्फीयर या नन ऑफ दीज। तो स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ कोर्स पार्ट नहीं होती, तो इट इज़ द राइट आंसर। Then, which control rods of which element are used in a nuclear reactor? Which control rods, यानी rods को कौन control करता है, of which जिससे element are used, एलिमेंट कुछ इस्तेमाल होते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है कैडमीनियम, कॉपर, ग्रेफाइट या नन ऑफ दीज। तो कैडमीनियम इज द राइट आंसर। विच कंट्री लाइज ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे यानी खत इस्तवा जिसे कहते हैं, उस पे कौन सी कंट्री या कौन सा मुल्क जो है वो लाई करते हैं। तो कीनिया, चाइना, भूटान या अल सल्वाडोर। तो कीनिया इज द राइट आंसर। देन व्हाट इज एंथ्रासाइट, ये एंथ्रासाइट क्या है, प्योर कार्बन है, हार्ड कोल है, अमोनिया है या नन ऑफ दीज। तो ये एंथ्रासाइट हार्ड कोल है, कोल कोयले को कहते हैं ना। Then, how many bits are required to store the hexadecimal word AF? यानी ये जो हमारा हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ रही हों और उसके साथ साथ उसमें डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब ऐसे सिचुएशन। या नॉर्मली ये होता है कि हेक्साडेसिमल जो होता है ना, अगर ये सिर्फ AF लिखा हुआ है तब भी हम इसको हेक्साडेसिमल कहेंगे, क्योंकि डेसिमल में मतलब 0 से 9 तक, 9 के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं फिर वो हमारे ये अल्फ़ाबेट्स वाले आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि AF को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। आपको पता है कि ऑफ कोर्स बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो ये कह रहे हैं कि 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स या 12 बिट्स। तो इन दोनों को स्टोर करने के लिए 4 बिट्स चाहिए होंगी। देन व्हाट इज प्री रिलीज्ड सॉफ्टवेयर वर्जन, यानी सॉफ्टवेयर का ऐसा वर्जन जो अभी रिलीज होने से पहले हो, प्री रिलीज्ड हो, उस वर्जन को क्या कहते हैं, बीटा,
अल्फा, गैमा या नन ऑफ दीज, तो उसको बीटा वर्जन बोला जाता है। वट ऑर्गेनल्स डू द प्लांट सेल्स हैव, यानी जो प्लांट सेल होते हैं, आप लोगों ने फॉर श्योर पढ़ा होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल में होते हैं? ऑप्शंस हैं सेल वॉल, वैक्यूल्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी होती है और वैक्यूल्स भी होते हैं, और अगर यहाँ पे एनिमल सेल की बात की जाती तो उसमें सेल वॉल नहीं होती, वैक्यूल उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। Then, what is the protein metabolism waste in human? यानी इंसान में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वेस्ट कौन सा है? यूरिया, अमोनिया, मैग्नीशियम या नन ऑफ दीज? तो यूरिया इज द राइट आंसर। देन लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। अब यहाँ पे जब हमने ये एमसीक्यूज देखा तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए, और हुआ होगा अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं तो, कि हमने पीछे एक 16, 17, 18 तीन जो पेपर देखे हैं, उनके एमसीक्यूज जो देखे हैं, उनमें जो 18th वन था उसमें भी ऐसा ही कुछ एमसीक्यूज था। तो अगर आपने वो वाले किए होते तो ये वाला आप इजीली सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो खैर यहाँ पे ऑप्शंस हैं लाइट, डिस्टेंस, डेप्थ या नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल बात बता दूँ कि डिस्टेंस अब ये नहीं है कि हम कहें कि हम लाहौर से कराची गए हैं तो इतना लाइट ईयर हमने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस होता है सेलेस्टियल बॉडीज़ के दरमियान, यानी हम कह सकते हैं कि सन और अर्थ के दरमियान इतना लाइट ईयर डिस्टेंस है। ठीक है, या इस तरह से बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स आर, यानी पौधों के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, उनके वो ग़िज़ा वगैरह कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस या ऑल ऑफ दीज? तो ये सारे ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। देन एटॉमिक नंबर इज आल्सो कॉल्ड, यानी एटॉमिक नंबर को और क्या कहा जाता है? प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल? वार्म ब्लडेड यानी जिनका खून गर्म रहता है, यानी मंदरजा झील में से कौन सी गर्म खून वाले जानवरों की मिसाल है? रेप्टाइल्स, डॉल्फिन, फ्रॉग या ऑल ऑफ दीज? तो डॉल्फिन इज द राइट आंसर। ब्लड कंटेन्स, ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या ऑल ऑफ दीज? तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि खून में ये तीनों चीज़ें होती हैं। हमारा रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। देन H प्लस इज यील्डेड बाय, यानी H प्लस हासिल किया जाता है किससे? एसिड से, अल्कली से, बोथ ए एंड बी से या नन ऑफ दीज से? तो एसिड से H प्लस हासिल किया जाता है। देन व्हाट इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क कॉल्ड? यानी देखें इसको समझते हैं, व्हाट इज क्या है द अनअवेलेबिलिटी जो है फराहम ना होना ऑफ अ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी, एक सिस्टम की थर्मल एनर्जी फॉर कन्वर्जन, कि उसे तब्दील किया जा सके इनटू मैकेनिकल वर्क। तो इस सारे प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स, निजेंट्रोपी या नन ऑफ दीज? तो एंट्रोपी कहा जाता है इस पूरे प्रोसेस को। देन ब्रॉन्जे मेडल इज मेड अप ऑफ मेटल्स, जो ब्रॉन्जे मेडल होता है वो कौन कौन सी धातु से मिलके बनता है? कॉपर और निकल, कॉपर और टिन, कॉपर और सिल्वर या नन ऑफ दीज? तो उसमें कॉपर यानी जिसको हम तांबा भी बोलते हैं या पीतल भी बोलते हैं, और दूसरा टिन, ठीक है, तो इन दोनों से मिलके बनता है। और लास्ट वन है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स, यानी एक साउंड की, आवाज़ की जो लाउडनेस है कि वो कितनी तेज़ है, वो किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे, फ्रिक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे या वेजिटेबल्स पे? एम्पलीट्यूड हाइट को बोलते हैं, ठीक है, तो द राइट आंसर इज एम्पलीट्यूड। आई होप कि ये सारे समझ आगे नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।